I am Seenu and welcome back again to my YouTube channel Seenu B.Ed Classes। आज हम डिस्कस करेंगे B.Ed फर्स्ट ईयर की फर्स्ट कोर्स की बुक चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप का नेक्स्ट टॉपिक इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम बाल्यावस्था और किशोरावस्था के विभिन्न चरणों में वृद्धि और विकास देख रहे हैं। हमारा फिजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया है। आज हम करेंगे बौद्धिक या मानसिक विकास, मतलब इंटेलेक्चुअल और मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड। बाल्यावस्था में बौद्धिक या मानसिक विकास कैसे होता है वो उसके बारे में आज हम देखेंगे। देखिए, जो मानसिक विकास होता है, मानसिक विकास को बौद्धिक या ज्ञानात्मक विकास भी कहा जाता है, मतलब उसको इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहा जाता है। मानसिक विकास के पक्ष कौन कौन से होते हैं? देखिए, बाल्यावस्था में सबसे पहले आता है कि स्मृति की योग्यताएं यानी एबिलिटीज इन मेमोरी, कि बाल्यावस्था में किसी बच्चे के अंदर किसी चीज को याद रखने की एबिलिटी होनी चाहिए, किसी चीज को लंबे समय तक वो याद रख सके, इतनी उसके अंदर मेमोरी एबिलिटीज होनी चाहिए। सेकंड, कल्पना करना, इमेजिनेशंस करना, मतलब जब बाल्यावस्था में कोई बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो उसके अंदर इमेजिनेशंस की, उसके अंदर कल्पना कर सके वो किसी चीज की, वो पावर उसके अंदर होनी चाहिए। भाषा का विकास होना चाहिए, लैंग्वेज डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका जो शब्द भंडार होता है, मतलब उसके जो वर्ड्स होते हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। उसकी भाषा का विकास, स्टार्टिंग में वो एक वर्ड बोलता है, फिर दो बोलता है, फिर पूरी लाइन बोलता है। इस तरह से क्या होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसकी जो लैंग्वेज होती है वो डेवलप होती जाती है। मतलब बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर भाषा का विकास होना जरूरी है। फिर आता है प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शंस, मतलब उसके अंदर प्रत्यक्षीकरण की नॉलेज होनी चाहिए, परसेप्शंस होना चाहिए उसके अंदर, प्रत्यय कॉन्सेप्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए बच्चे के अंदर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है। समस्या समाधान की योग्यताएं, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज बच्चे के अंदर होनी चाहिए। कि बाल्यावस्था में हम बच्चे का जो बौद्धिक विकास है, जो मानसिक विकास है, उसको तभी ठीक समझेंगे जब बच्चे के अंदर ये सारी एबिलिटीज हों। बच्चे के अंदर समस्या समाधान की योग्यता होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज होनी चाहिए। इस तरह से जो बच्चे का जो बौद्धिक और मानसिक विकास है वो इन तत्वों पर आधारित है, मतलब ये सारी चीजें बच्चे के अंदर होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट। मानसिक या बौद्धिक विकास से अभिप्राय व्यक्ति की उन सभी मानसिक योग्यताओं और अक्षमताओं में वृद्धि और विकास से है जिससे व्यक्ति बदलते हुए परिवेश के साथ ठीक प्रकार से समायोजन कर सकता है। मतलब एक बच्चे का जो मानसिक विकास है उसको हम तभी डेवलप समझेंगे जब बच्चा बदलते हुए परिवेश, यानी जो उसके आसपास का जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, जो उसका परिवेश चेंज हो रहा है, वातावरण चेंज हो रहा है, अगर उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को भी चेंज करता है तो बच्चे का जो मानसिक विकास है वो एक सही डायरेक्शन में चल रहा है। यहाँ लोक ने डेफिनेशन दी है मानसिक विकास की। उन्होंने क्या बताया है? लोक ने जन्म के समय बच्चे के मस्तिष्क को एक कोरी स्लेट का नाम दिया है। कि स्टार्टिंग में जो बच्चा जब पैदा होता है तो उसका माइंड एक कोरी स्लेट की तरह होता है और अनुभव द्वारा ही मस्तिष्क में विचारों और अर्थ की उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है एक्सपीरियंसेस उसके अंदर आने लग जाते हैं, उससे ही आइडियाज उसके अंदर आने लग जाते हैं, तो उन्हीं से क्या होता है, मस्तिष्क में विचारों और अर्थ की उत्पत्ति होती है। प्रथम अनुभव किसी अर्थ के बिना होता है। जो बच्चे का फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है वो किसी अर्थ के बिना होता है, लेकिन किसी अनुभव को जब वो बार बार दोहराता है तो वो अनुभव मस्तिष्क के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। मतलब किसी एक्सपीरियंस को बच्चा किसी काम को जब बार बार करता है तो इससे क्या हो जाता है, उससे जो उसका जो अनुभव होता है उसके मस्तिष्क के लिए वो मतलब इम्पोर्टेंस हो जाती है उसकी एक्सपीरियंस की, कि वो क्या काम कर रहा है, मतलब जो काम कर रहा है वो अगर बार बार करता है तो बच्चे का जो माइंड है वो पूरी तरह से उस काम के लिए सेट हो जाता है। ये अनुभव तभी बनते हैं जब विचार यानी हमारे आइडियाज
स्मृतियां, मेमोरीज और संवेगात्मक दृष्टिकोण यानी इमोशनल जो एटीट्यूड्स होते हैं, जब वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आइडियाज, मेमोरीज और इमोशनल एटीट्यूड्स जो होते हैं, जब वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, तभी बच्चे का जो मानसिक और बौद्धिक विकास है वो आगे बढ़ता हुआ समझा जाता है। तो इस तरह से किसी बच्चे का जो मानसिक और बौद्धिक विकास है वो तभी संभव होता है जब बच्चा अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे उसका आसपास का रहन सहन, उसका परिवेश चेंज होता जाता है, उसी तरह से बच्चा जो है अपने आप को उसके अकॉर्डिंग ढाल लेता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाल्यावस्था में विभिन्न मानसिक पक्षों का विकास कैसे होता है। देखिए फर्स्ट आएगा यहाँ पर संवेदन और प्रत्यक्षीकरण यानी सेंसेशन एंड परसेप्शन। प्रत्यक्षीकरण में वे सभी प्रक्रियाएं आती हैं जिनके द्वारा हम अपनी ज्ञानेंद्रियों यानी अपनी सेंसेस के द्वारा प्रदान किए गए सभी संदेशों को प्राप्त करते हैं। देखिए जब बच्चा स्टार्टिंग में जब छोटा होता है उस टाइम पे ना तो किसी चीज को जानता है, ना पहचानता है, ना ही किसी चीज का मीनिंग निकाल सकता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके अंदर ये सारी समझ आनी शुरू हो जाती है, उसकी जो सेंसेस है वो काम करना शुरू कर देती हैं। प्रत्यक्षीकरण और संवेदन का आपस में गहरा संबंध होता है, मतलब वे एक दूसरे से, जो सेंसेशन और परसेप्शन है वे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, जब बाल्यावस्था में जब बच्चा छोटा होता है, सबसे पहले संवेदन के द्वारा ही ज्ञानेंद्रियों से हमें सूचना प्राप्त होती है, फिर हम उसका अर्थ निकालते हैं, और जो हमारे अर्थ निकालने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। देखिए प्रत्यक्षीकरण में क्या क्या होता है, जैसे दृश्य यानी विजुअलिटी होती है, ऑडिटरी होती है, टेस्ट हम किसी चीज का करते हैं, किसी चीज को स्मेल करते हैं, किसी चीज को टच करते हैं। देखिए जब हम ये सारे काम करते हैं, सबसे पहले जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम विजुअल किसी चीज को हम देख रहे हैं, सबसे पहले क्या होगा कि संवेदन के द्वारा ज्ञानेंद्रियों से हमें सूचना प्राप्त होगी, फिर हम उसका अर्थ निकालेंगे। किसी चीज को देख रहे हैं, हम उसका मीनिंग निकालेंगे कि क्या ये चीज है, किस तरह से ये चीज है, उस तरह से हम उसका अर्थ निकालेंगे। फिर क्या होता है, अर्थ निकालने की जो हमारी प्रक्रिया होती है, सेंसेशन, पहले हमने उस चीज को देखा, उसके द्वारा ज्ञानेंद्रियों से द्वारा हमें सूचना मिली, फिर क्या हुआ, हमने उसका अर्थ निकाला, उस चीज के बारे में हमने सोचा समझा, उससे क्या होता है, जो हमारे अर्थ निकालने की जो प्रक्रिया है उसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। देखिए इसी तरह से जो सेंसेशन और परसेप्शन होता है वे एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। विकास की प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है वो किसी चीज के ऊपर अपनी नजर नहीं टिका सकता, उसकी नजर इधर उधर होती रहती है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है वो किसी चीज के ऊपर अपनी नजर टिकाना शुरू कर देता है। इसी तरह से वो एक दूसरे में डिफरेंसेस करना सीख जाता है, ध्वनियां मतलब अपनी भाषा को डेवलप करना सीख जाता है। इस तरह से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है उसके अंदर चेंज होते रहते हैं, और वो जो उसकी जो सेंसेस होती हैं, वो सारी सेंसेस जो उसकी ज्ञानेंद्रियां होती हैं, धीरे धीरे क्या है, वो सारी सेंसेस काम करना शुरू कर देती हैं। इस तरह से बाल्यावस्था में संवेदन और प्रत्यक्षीकरण का सबसे बड़ा महत्व होता है। नेक्स्ट आता है हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट यानी भाषा का विकास। बाल्यावस्था में भाषा का विकास क्यों और कैसे पर ही आश्रित होता है, मतलब जब बच्चा छोटा होता है, बाल्यावस्था में चाइल्डहुड में होता है, उस टाइम पे जो बच्चा है हर चीज का ये चीज क्यों होती है और ये चीज कैसे होती है, मतलब क्यों और कैसे, इन 2 वर्ड्स पर ही जो बाल्यावस्था में जो भाषा का विकास है इन 2 वर्ड्स पर ही आश्रित होता है। विकास भी विकास की अवस्थाओं के अनुसार ही होता है। देखिए बाल्यावस्था में बच्चे की भाषा का विकास कैसे होता है, फर्स्ट है प्रारंभ में बच्चा चिल्लाता है या किलकारियां जैसी ध्वनियां निकालता है, और यही किलकारियां बच्चे की जो इच्छाएं होती हैं उसको संकेतक होती है, मतलब उसको इंगित करती है। जैसे बच्चा चिल्ला के या किलकारी मार के कुछ बोलता है, किसी चीज को लेने की कोशिश करता है, या उसको भूख लगी होती है, जब वो चिल्लाता है, रोता है, तो इससे क्या होता है, उसकी किलकारियां ही बच्चे की जो इच्छा होती है किसी चीज को खाने की या किसी चीज को लेने की, उसकी इच्छाओं की संकेतक होती है। प्रथम वर्ष में बच्चा कुछ शब्द सीखता है, फिर उसका शब्द भंडार बढ़ने लग जाता है। स्टार्टिंग में बच्चा धीरे धीरे 1 वर्ड बोलता है, फिर 2 बोलता है, फिर 3 बोलता है। इस तरह से उसका जो शब्द भंडार है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। शब्दकोश में वृद्धि होने से उसमें वाक्य निर्माण की क्षमता होती है। जैसे जैसे बच्चे के शब्द भंडार बढ़ना शुरू हो जाते हैं,
जैसे जैसे बच्चा मतलब शब्द सीखता चला जाता है, उसी तरह से वो क्या है, वाक्य निर्माण यानी पूरा सेंटेंस बोलना शुरू कर देता है, पूरी लाइन बोलना शुरू कर देता है। बचपन में कुछ शब्दों से लेकर किशोरावस्था तक भाषा विकास में परिपक्वता आती है। जैसे जैसे बच्चा बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ जाता है, चाइल्डहुड से एडोलसेंस की तरफ जाता है, जो बच्चे का जो भाषा का विकास है वो बढ़ता चला जाता है, उसके जो शब्द भंडार है वो बढ़ते चले जाते हैं, उसकी भाषा में क्या है, मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है। विकास परिवार में अकेला बच्चा हो तो उसका भाषाई विकास अधिक देखा जाता है। देखिए जब परिवार में बच्चा अकेला होता है तो वो अपने पेरेंट्स की जो लैंग्वेज होती है, जैसे उसके पेरेंट्स बोलते हैं वैसे वो बोलने की कोशिश करता है। लेकिन अगर बच्चा जुड़वे होते हैं, मतलब जुड़वा बच्चा अगर पैदा होते हैं तो क्या होता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे की नकल करना शुरू कर देता है। इस तरह से जब जुड़वा बच्चे होते हैं तो उनकी भाषा का विकास पूरी तरह से अधिक नहीं हो पाता। मतलब एक बच्चा दूसरे बच्चे की नकल करेगा, वो अपनी पेरेंट्स की नकल नहीं करेगा। इस तरह से जब बच्चा सिंगल होता है, मतलब परिवार में अकेला होता है, तो वो बच्चे में जो भाषा का विकास है वो अधिक होता है। जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें भाषा का विकास सिंगल बच्चे की जो अपेक्षा है वो कम दिखाई देता है, वो एक दूसरे की भाषा की जो है नकल करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बोध शक्ति का विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसमें फर्स्ट आता है स्वयं की धारणा का प्रत्यय यानी सेल्फ कॉन्सेप्ट। जब बच्चा चाइल्डहुड में होता है, बाल्यावस्था में होता है, उस टाइम पर बच्चा जो है स्वयं की धारणा का कॉन्सेप्ट जो उसका होता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, उसको डेवलप कर लेता है। जैसे बच्चा अपने से जुड़ी हुई चीजों को जानना शुरू कर देता है। बच्चे को जैसे भूख लगती है वो खाना मांगता है, प्यास लगती है पानी मांगता है, अपने खिलौने मांगता है। इस तरह से बच्चे के अंदर स्वयं की धारणा, मतलब उसको किस चीज की जरूरत है, वो सेल्फ कॉन्सेप्ट उसके अंदर विकसित हो जाता है। सेकंड आता है समय की धारणा का प्रत्यय यानी टाइम कॉन्सेप्ट। टाइम कॉन्सेप्ट का मतलब है कि बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है यानी 2-3 साल से जैसे 4-5 साल के बीच में जब बच्चा होता है, वो जैसे 2-3 दिन पहले जो बात हुई है, जो इंसिडेंट हुआ है, उसको याद रखना शुरू कर देता है। और धीरे धीरे वो जैसे दिन है, जैसे मिनट है, घंटे हैं, आज कल परसों, ये सारी जो चीजें हैं उसके अंदर विकसित होना शुरू कर देते हैं, वो टाइम को समझना शुरू कर देता है। नेक्स्ट है स्थान की धारणा का प्रत्यय यानी स्पेस कॉन्सेप्ट। स्थान की धारणा का मतलब कि बच्चे को कहाँ बैठना चाहिए, कहाँ नहीं बैठना चाहिए, ये इस तरह से जो स्थान की धारणा है वो उसके अंदर विकसित होना शुरू हो जाती है। भार की धारणा का प्रत्यय यानी वेट कॉन्सेप्ट। मतलब जब बच्चा चाइल्डहुड में बाल्यावस्था में होता है उस टाइम पर कि कौन सी चीज में वेट ज्यादा है, कौन सी चीज उससे उठ सकती है, कौन सी नहीं उठ सकती, किसमें वेट कम है, किसमें वेट ज्यादा है, ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये बच्चे के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाता है। फिफ्थ आता है संख्याओं का प्रत्यय यानी नंबर कॉन्सेप्ट। जब बच्चा स्टार्टिंग में बिल्कुल छोटा होता है उसमें नंबर कॉन्सेप्ट्स की जो नॉलेज है बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल ना के बराबर होती है। धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसमें नंबर कॉन्सेप्ट, जैसे वो अपनी उंगलियों पर नंबर गिनना शुरू कर देता है, इस तरह से उसमें संख्याओं का जो प्रत्यय है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है आकार का प्रत्यय यानी साइज कॉन्सेप्ट। जैसे बच्चे के खिलौने होते हैं, जैसे सबसे बड़ा खिलौना बच्चा साइज के अकॉर्डिंग जब अपने खिलौनों को रखना शुरू कर देता है, उनको व्यवस्थित करना शुरू कर देता है, तो इसका मतलब कि बच्चे के अंदर क्यों है साइज का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हो गया है। मतलब बच्चा अपने खिलौनों को अपने उसके साइज के अकॉर्डिंग छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, इस तरह से जब बच्चा अपने खिलौनों को रखना शुरू कर देता है या और दूसरी चीजों को रखना शुरू कर देता है, इसका मतलब बच्चे के अंदर साइज कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया है। इस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट्स थे इससे जो बोध शक्ति का विकास है यानी डेवलपमेंट ऑफ पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो बच्चे के अंदर आनी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है तर्क शक्ति और निर्णय लेना यानी पावर ऑफ रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। मतलब रीजनिंग पावर और अंडरस्टैंडिंग का संकेत हमें तब मिलता है जब बच्चा अपने विचारों की अभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से करना शुरू कर देता है। जब बच्चा क्यों वर्ड का ज्यादा यूज करता है, मतलब बच्चा क्वेश्चन पूछना शुरू कर देता है कि ये चीज ऐसी क्यों है, मतलब क्यों वर्ड का जब बच्चा ज्यादा यूज करना शुरू कर देता है, इसका मतलब उसके अंदर तर्क शक्ति यानी रीजनिंग पावर डेवलप होना शुरू हो
गई है। और जब बच्चा जजमेंट करना शुरू कर देता है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा ये बोलता है कि ये बुक उसे पढ़नी है, ये बुक उसे नहीं पढ़नी, मतलब जब वो जजमेंट करना शुरू कर देता है, मतलब निर्णय लेना शुरू कर देता है, इसका मतलब बच्चे के अंदर जजमेंट पावर भी डेवलप होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है नैतिक धारणा या तथ्य यानी मोरल कॉन्सेप्ट। जब बच्चा शुरू में स्टार्टिंग में छोटा होता है उस टाइम पर बच्चा नॉन मोरल होता है, कोई भी बच्चे के अंदर मोरालिटी या मोरल कॉन्सेप्ट नहीं होता। धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो जाता है वो अच्छे बुरे का फर्क समझना शुरू कर देता है और इस चीज को समझना शुरू कर देता है कि उसकी इस बात से या इस चीज से किसी दूसरे को हानि ना पहुंचे। तो इस तरह से जब बच्चे के अंदर ये सारी धारणाएं विकसित होना शुरू हो जाती हैं तो इसका मतलब बच्चे के अंदर नैतिक धारणा या मोरल कॉन्सेप्ट्स होना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से हमारा यहाँ इंटेलेक्चुअल एंड मेंटल डेवलपमेंट इन चाइल्डहुड यहाँ पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।